राजकुमारी अपने महल में आने वाली है, इसलिए सभी लोगों को ध्यान से सुना कि प्रिंसेस महल में आ रही है। जिसको भी लगता है कि उसे बहुत परेशानी है वह राजकुमारी से कह सकता है, क्योंकि राजकुमारी उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उन पर विचार करने वाली है। इसलिए जो लोग अपनी परेशानियां प्रिंसेस के सामने रखना चाहते हैं वह सामने आ सकते हैं। कुछ देर बाद प्रिंसेस ने सभी की परेशानियों को सुना और समझा। तभी उन्हें यह लग रहा था कि शायद हमारे राज्य में सभी लोग परेशान हैं और वह मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बट राजकुमारी ने एक बात वह भी सुनी है, जिसमें एक आदमी ने बताया था कि उनके गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही है और चोर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर चोर नहीं पकड़ा जाता है तो उनका बहुत नुकसान हो सकता है। प्रिंसेस सेनापति को बुलाती है और कहती है कि उनके गांव में जाए और पता कीजिए वह चोर कौन है जो सभी की मुसीबत बन रहा है, सभी को परेशान कर रहा है। सेनापति उस गांव में जाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि वह चोर कौन है जो सभी का सामान चुरा रहा है और सभी के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। बट सेनापति को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सेनापति इस बात को जानते थे कि अगर इस बारे में पता नहीं किया गया तो राजकुमारी को बड़ी परेशानी होगी और हो सकता है कि प्रिंसेस अधिक परेशान होकर मुझे सजा दें। इसलिए मुझे इस मुसीबत को दूर करना ही होगा। सेनापति बहुत ध्यान से पता करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बीत गया था, बट सेनापति को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह चोर आसानी से चोरी करके चला जाता था और किसी को पता नहीं चलता था। उधर प्रिंसेस को यह खबर हो गई थी कि अभी तक चोर नहीं पकड़ा गया, इसलिए प्रिंसेस खुद ही गांव में जाने के लिए सोच रही थी। राजकुमारी गांव में पहुंच चुकी थी और उस चोर के बारे में पता कर रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह चोर कौन है। सेनापति को बुलाया जाता है, बट सेनापति अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह चोर कौन है और वह आसानी से चोरी करके चला जाता है, जबकि सेनापति वहीं पर है। प्रिंसेस ने सेनापति से कहा कि यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल पता नहीं कर पा रहे हैं, गांव वाले बहुत दुखी हो रहे हैं। सेनापति कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चोर कौन है। मुझे लगता है शातिर चोर है जो बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। प्रिंसेस के पास एक आदमी आता है और कहता है कि अगर मैं उस चोर को पकड़ लूं तो आप मुझे क्या इनाम दे सकती, क्योंकि आपके सेनापति से वह चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। तभी प्रिंसेस ने कहा कि तुम कौन हो और वहां पर क्या कर रहे हो। वह आदमी कहने लगा, मैं दूसरे गांव में रहता हूं, मुझे पता चला कि यहाँ पर एक चोर है जो सभी को परेशान कर रहा है और आपने उसे पकड़ने के लिए सेनापति को भेजा है। सेनापति भी उस चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे इनाम मिल सकता है तो वह चोर पकड़ा जा सकता है। प्रिंसेस ने कहा कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें इनाम मिलेगा, बट चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। आदमी कहता है, आज रात को ही चोर पकड़ा जाएगा, आप चिंता ना करें। रात हो चुकी थी और वह आदमी इस चोर का इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसे लगता था कि वह चोर उसी के पास आने वाला है, बट वह भी बहुत तेज था। सभी घरों पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ जानता था कि अगर किसी भी घर में कोई हलचल होगी उसे पता चल जाएगा कि चोर वहां पर आ गया है। चोर चोरी करने आया हुआ था और उस आदमी ने शोर मचा दिया। सेनापति को भी पता चल चुका था कि चोर आ चुका है। सेनापति ने उसे पकड़ लिया और इस तरह उस आदमी के जरिए चोर को पकड़ा जा सकता था। अगले दिन दरबार में उस चोर को लाया गया। प्रिंसेस ने कहा कि तुमने इस चोर को कैसे पकड़ा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह चोर कहाँ पर आएगा और तुम्हें पता चल जाएगा। वह आदमी कहता है कि कुछ समय पहले मैं भी चोरियां करता था, बट मैं अब सुधर चुका हूं। मुझे पता चल चुका है कि इस काम में कोई भलाई नहीं है, इसलिए मैं सभी चोरों की बातों को समझ सकता हूं और इसलिए वह चोर पकड़ा जा चुका था। प्रिंसेस अब समझ गई थी कि चोर को कैसे पकड़ा गया था। जैसा कि प्रिंसेस ने कहा था कि जब चोर को पकड़ लिया जाएगा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम इनाम में क्या चाहते हो। तभी वह आदमी कहने लगा कि मुझे सेना में भर्ती कर लीजिए।